मेरा नाम आयशा है। आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ ब्यूटिशियन वर्क्स इन पार्लर। दुनिया की तमाम बेटियों की तरह मेरे भी माँ बाप ने मेरी पैदाइश पर कहा था, अल्लाह नसीब अच्छे करे हमारी बेटी के। जब छोटी थी तो ये बात सुन सुनकर समझ नहीं आती थी। हाँ, लेकिन जब बड़ी हुई तो ये बात समझ में आई कि आपका अच्छा या बुरा नसीब आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं जो पार्लर में दुल्हनों को सजाने संवरने में इतनी मसरूफ हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नसीब, मेरा लक कितना बुरा, कितना अगली होने वाला है। मैं कितनी बड़ी बदनसीब साबित होने वाली हूँ। कैसे? तो जनाब, इसके लिए आपको मेरे साथ बस 2 साल पहले चलना होगा। बात है 2019 की। यही लॉकडाउन के पहले मेरी शादी का दिन मेरी सहेलियां ढोल ताशे बजाकर नाच गाकर मुझे मेरी आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं दे रही थी। बहुत खुश थी वो सब। बहुत चहल पहल थी सुबह से घर में। बेटी की सपनों की सरेआम बोली जो लगने वाली थी, वही पास में बैठी मेरी फूफू खुशी से लाल हुई पड़ी थी। अब आप लोग ज्यादा खुश होकर मेरी फूफू को दुआएं देने मत लग जाना। वो खुशी से लाल इसलिए हुई पड़ी थी कि मैं शादी कर विदा होकर अपने हस्बैंड के आ जाने वाली थी। उनको मरूम भाई यानी मेरे पप्पा को आखिरी वक्त में दीवी कसम से आजादी जो मिल जाएगी। भाई जान, आयशा की जब तक शादी नहीं करवा दूंगी मैं भी रुखसत होकर अपने मियाँ के ब्याह पे नहीं जाऊंगी। अब मुझे लाल जोड़े में देखकर मानो उनको भी शाकिर फूफा के पास जाने का दुबई का वीजा ही मिल गया। लेकिन दूल्हे की माँ ने 20 किलो सोना और एक मोटर बाइक की फरमाइश कर दी। ये बात सुनकर फूफू तो हत्ते से उखड़ गई और फौरन कहा, अरे अरे 40 किलो सोना तो दे ही रही हूँ, वो भी 24 कैरेट। दूल्हे की माँ खुश हुई थी कि फूफू ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, ये लो भाई आपका 40 किलो खरा सोना, आप अपने बेटी की शादी करने लिख लो या उसे बेचने। हाँ, फिर वही हुआ। ये सुनकर फिर दूल्हे की माँ ने भी कहा, अरे अरे हमारे बेटे की भी कम्युनिटी में बड़ी इज्जत है, बैंक में तो मैनेजर है मैनेजर, रिश्तों की तो लाइन लगी है लाइन, और वो भी हमारी शर्तों पर। फुप्पू भी खैर का चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी ये फौरन कह के बात खत्म कर दी, अरे अरे इस लंगूर की शक्ल के लिए मैं तो 20 रुपए तक ना दूं, जाइए जाइए अपना बेटा कहीं और ही बेचिए। हाँ, फिर वही हुआ जो होना तय था। सारे बराती किसी गिद्ध की तरह मेरी सारी खुशियों को मेरे सीने से नोचकर ले गए, और ये शादी भी पिछली 2 शादियों और 3 मंगनियों की तरह टूट गई, और वजह सिर्फ एक, दहेज। हमेशा की तरह मैं फूफू के गले लगकर रोती रही और फूफू बड़बड़ाती रही, पैसा कमाना आता नहीं तो अपने हाथ फैला दिया। ऐसे ही कुछ लोगों ने दूल्हे को बिकाऊ बना दिया, और फूफू फिर मेरी माँ को कोसती रही कि तेरी माँ ने तेरे बाप की कमाई उड़ाई जिंदगी भर, तेरे लिए 1 रुपए का दहेज नहीं जमा किया। लेकिन असलियत तो मुझे भी पता थी। पापा तो परचू की छोटी सी दुकान चलाते थे, उससे मम्मी बड़ी मुश्किल से घर चलाती थी, और फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के खर्च। लेकिन खैर, ये सब मैं फूफू से कहने से डरती थी, अगर कहीं ये भी नाराज हो गई तो ये जो एक कंधा मिला है रोने के लिए, कहीं इसे भी ना खो बैठूं। कितनी अजीब बात है ना साहिबो,
रिश्ते की यही हकीकत है साथियों, अगर लड़की बिके तो तवाइफ और लड़का बिके तो दूल्हा कहलाता है। दूल्हा। नेक्स्ट दिन से वही पालन वाली लाइफ शुरू हो गई, वही दुल्हनों को सजाने संवरने में लग गई। उनके चेहरों के ऐब तो बड़ी खूबसूरती से छुपाती, लेकिन मेरे नसीब का ऐब छुपाना मेरे बस में नहीं था। उस वक्त मुझे दहेज नाम की ऐसी वबा लग चुकी थी कि मुझे उसके सामने कोरोना भी फीका और हार्मलेस लग रहा था। आई होप कोरोना की वैक्सीन से ये सब ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जहेज का वायरस जो कई पीढ़ियों से हमें, हमारी कौम को खोखला करे जा रहा है, लेकिन इसकी तो कोई वैक्सीन न बनी, या शायद हम बनाना ही नहीं चाहते। तो फिर मैं कहां पर थी? जी, याद आया। पिछली टूटी हुई शादियों का भी दुख भी जाता रहा। रिश्ते वालों ने फिर से आना जाना शुरू कर दिया। फुप्पू भी फिर से ड्यूटी में लग गई। लेकिन आपको सच बता रही हूँ, पेट्रोल का दाम भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से हर आने जाने वाले लड़कों के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, जिंदगी में इतना कमाओ कि अपने बेटे की शादी में दहेज लेने की नौबत ही ना आए, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज लेने की जरूरत ही ना पड़े। क्या मेरे पापा गलत थे? आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल, क्या मेरे पापा गलत थे? अगर आज वो जिंदा रहते तो मैं उन्हें ये जरूर कहती कि दहेज के लिए मिट्टी में मिलने वाली लड़की 2 बार दफनाई जाती है, 2 बार। पहली बार उसकी रूह, उसकी आत्मा दहेज की मांग पर, और दूसरी बार उसका जिस्म मांग ना पूरी होने पर।